नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल केमिस्ट्री पर स्वागत है। आज हम अपने ज्योतिष के ज्ञान के सीखने की प्रक्रिया को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये कुंडली होती है, नटल चार्ट, ये जो चार्ट बना के रखा है नक्शा है, इसको हम लोग कुंडली बोलते हैं। और ये हमेशा इसी तरह से नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बनाई जाती है। ये जो लाल में है ये घर है, स्थान है। ये जो नीले में है ये राशियां हैं। हाउसेस हमेशा फिक्स रहते हैं, बदलने वाले नहीं है। यहाँ से लग्न रहती है, पहला स्थान नहीं रहता है। यहाँ से घूमते घूमते 1 से 12 तक स्थान रहते हैं। नीले कलर में, ब्लू लाइन में, ब्लू कलर में जो है वो राशियां हैं, ये बदलती रहती हैं। ये 1 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। 1 से लेकर 12 तक की राशि में कुछ भी हो सकता है। तो इट कैन बी 1 to 12 एनीथिंग, दीज आर फिक्स 1, 2 एंड सो ऑन till 12। तो आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, हमने अभी तक क्या किया था और उसके आगे थोड़ा देखेंगे। तो पहले जो हमने देखा था 1 से लेकर 12 तक स्थान रहते हैं। ये हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं होंगी, क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, कब कौन सी चीज़ हमको प्राप्त होगी, हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हमारी शादी कब होगी, हम पैसे कमाएंगे नहीं कमाएंगे, हमारा कैरियर अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, वो सब हम हर एक स्थान से देखते हैं। तो हमने पहले जो देखा था वो जीवन की प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में देखा था। आज हम कुंडली से ये देखेंगे कि कौन से स्थान से हम शरीर में, शारीरिक संरचना में कौन से स्थान को देखते हैं। जो पंडित लोग आपने देखे रहेंगे बताते हैं कि भाई आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपका पैर खराब हो सकता है, आपको पेट की कोई बीमारी हो सकती है। तो वो लोग कैसे इसके बारे में अनुमान लगाते हैं, कैसे उसके बारे में सोचते हैं। तो आज हम शरीर की संरचना को कुंडली के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो फर्स्ट हाउस होता है, मैं रिवीजन भी साथ ही साथ कराता रहूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें अगर इंटरलिंक करके चलेंगे, उनको एक लॉजिक के हिसाब से समझेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा। आप किसी भी एक लॉजिक को एक चाबी की तरह एज ए की यू कैन यूज इट, एंड व्हेन यू आर हैविंग अ की यू कैन ओपन एनी ऑफ द लॉक। तो आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है इसमें। बस थोड़ा सा लॉजिक देखिए, ज्योतिष बहुत सरल है, आसानी से समझ में आती है। तो पहला स्थान जब हमने पिछली बार देखा था, पहला स्थान था हमारा लग्न। इससे हम पूरे शरीर के बारे में, उसके ओवरऑल व्यक्तित्व के बारे में, उसके क्रियाओं के बारे में, कैसा रहेगा क्या रहेगा, उसके संपूर्ण जीवन काल के बारे में लग्न से ही पहले अंदाजा लगाते हैं। इंसान पैदा होता है तो वो लग्न से ही पैदा होता है। तो इसके लिए जब उसी लॉजिक से अगर फॉलो करेंगे तो पहला जो स्थान है वो सिर का रहता है। अगर सिर मजबूत है तो उसको सब कुछ अच्छा रहेगा, और अगर पहला स्थान खराब है तो उससे सिर की बीमारियाँ होंगी, उसके सिर में दर्द रहेगा। और जो मतलब ज़्यादा ही खराब रहता है, एक्सट्रीम केस रहता है, तो उस केस में इंसान पागल भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे तो दूसरा स्थान हमने देखा था कि परिवार का रहता है, धन संचय का रहता है, संपत्ति का रहता है। तो शरीर के हिसाब से देखेंगे तो वो अपने नाक, कान, आँख और गले के बारे में दिखाता है। तो वैसे भी जब हम परिवार में रहते हैं तो हमें आँख कान खुले रख के रहना पड़ता है, बंद भी करके रखना पड़ता है। बहुत सारी जगह पर हमें ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता है, बहुत सारी जगह चाहते हुए भी हमको चुप रहना पड़ता है। हम बोलना चाहते लेकिन बोलना नहीं है हमें। तो परिवार को बचाने और संपत्ति को बचाने, संभालने के लिए जैसे आँख कान खुली रखनी पड़ती है, बोलना है नहीं बोलना है, वो सारी चीज़ें हम दूसरे स्थान से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे स्थान की ओर। तो आपने देखा है, आपको अगर याद है तो तीसरा स्थान हमने बोला था कि तीसरे स्थान से हम किसी व्यक्ति के पराक्रम और शौर्य के बारे में बात करते हैं। और कोई भी पराक्रम और शौर्य कैसे करेगा, तो उसके हाथ मजबूत रहेंगे, उसके कंधे अच्छे रहेंगे। ऑल काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, व्हाट यू रिक्वायर, व्हाट वी नीड, गुड हैंड्स, पावर, मसल्स और शोल्डर्स। तो ये सब अच्छे कंधे और अच्छे हाथों के लिए तीसरे स्थान को देखते हैं। तीसरा स्थान अगर अच्छा है तो हमारे हाथ मजबूत रहेंगे। आगे बढ़ते हैं चौथे स्थान की तरफ। चौथे स्थान से हमने पिछली बार देखा था कि चौथे स्थान से हम लोग सारे सांसारिक चीज़ों का संग्रह, सारी चीज़ों की प्राप्तियाँ, जो भी घोड़े, गाड़ी, बंगले, बैंक बैलेंस, जो कुछ भी है, और सबसे अच्छी बात माँ और माँ का प्यार। तो वो सारी चीज़ें हैं जिनसे कि हमारी छाती गर्व से चौड़ी होती है, सीना चौड़ा हो जाता है, हमारा पेट भरा रहता है, हमेशा अच्छे अच्छे मिष्ठान पकवान हमें मिलते रहते हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं, वो सब माँ के प्यार की वजह से। तो वही देखो, तो चौथे स्थान से उसी लॉजिक से चलते हुए हमारी छाती, क्योंकि गर्व से सीना बढ़ता है, और हमारा पेट, दोनों चीज़ें चौथे स्थान से। पाँचवें की तरफ देखेंगे तो हमने बात की थी पढ़ाई लिखाई की और बच्चों की। तो पढ़ने के लिए और बच्चों के लिए पीठ मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी रीढ़ मजबूत है
तो आप पढ़ाई भी अच्छी करेंगे। और वैसे ही लिखा एक विद्यार्थी के बारे में कि उसकी रीढ़ मजबूत रहेगी तो सीधा अलर्ट रह के बैठेगा। अलर्ट रह के बैठना पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो 5वें से हम लोग पीठ और पसलियों के बारे में देखते हैं। आगे बढ़ेंगे छठे स्थान की तरफ। छठा स्थान अगर आपको याद रहे तो छठे स्थान के बारे में बोला था कि छठा स्थान रोग का रहता है, बीमारियों का रहता है, शत्रुओं का रहता है, कर्जों का रहता है। तो शारीरिक संरचना में अगर हम देखेंगे तो वही हमारी आंतें और गर्भाशय का रहता है। तो जो सबसे बुरी बीमारी होती है वो आंतों की होती है। लोग बहुत परेशान होकर बहुत तकलीफ में रहते हैं। बहुत सारे केसों में तो बेचारे ठीक भी नहीं हो पाते, चाहे ऑपरेशन करें कुछ भी। गर्भाशय की बीमारी ऐसी है जो स्त्रियों का जीना मुश्किल कर देती है। बहुत सारे स्त्रियों को बच्चे नहीं हो पाते इसकी वजह से। तो वो सब छठे से रहता है। अगर छठा स्थान अच्छा है तो बीमारियाँ उतनी कम रहेंगी। 7वें की तरफ हम देखेंगे। 7वां हमारा कमर का और मूत्राशय का, यूरिनरी ट्रैक्ट का स्थान 7वां स्थान रहता है। और जब हम 8वें की तरफ बढ़ते हैं तो 8वां याद रहेगा कि 8वां स्थान मैंने बोला था, हमने देखा था 8वां स्थान हमारा हाउस ऑफ हिडन थिंग्स। कैन बी हिडन ट्रेजर, हिडन नॉलेज, हिडन पैरानॉर्मल और पैरासाइकिक काइंड ऑफ थिंग्स। तो जो भी छुपी हुई चीज़ें हैं, जुआ सट्टा, जंगलों में जाके धन खोदा हुआ धन खोदना, ये सारी चीज़ें 8वें से हमने देखा था। 8वें से ये भी देखा था कि आयु के बारे में विचार करते हैं। और अगर 8वां खराब है तो ये सारी चीज़ें खराब रहेंगी। सारी आपको अनायास बिना पता किए कहीं से कुछ भी एक्सीडेंटल लॉसेस होंगे। 8वां अच्छा है तो एक्सीडेंटल गेंस भी होंगे। सब कुछ 8वें से जो छिपा हुआ है। तो 8वीं तरफ अगर आगे देखेंगे तो जो शरीर में है तो भी हमारे छिपे हुए अंगों के बारे में बात करते हैं, गुप्तांगों के बारे में। 9वां स्थान से अगर देखेंगे तो 9वें स्थान में हम लोग जांघों का अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर आपका 9वां स्थान अच्छा है तो आपकी जांघें मजबूत रहेंगी। अब में से कोई अगर बॉडी बिल्डिंग या जिम वगैरह का शौकीन रहेगा तो आपको पता रहेगा कि अगर शरीर में जांघें मजबूत हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। कोई भी बड़े से बड़ा वजन उठाने के लिए इंसान के बोलते हैं पट मजबूत होने चाहिए, मतलब जांघें अच्छी होनी चाहिए। अगर जांघें अच्छी है तो आप कुछ भी अपने कंधों को उठा के चल सकते हो। आप अपनी रीढ़ को उतना ही सहारा दे सकते हो जितनी अच्छी जांघें हैं। तो आपके भाग्य के लिए आपकी जांघों का मजबूत होना जरूरी है, वो अपना देख से देखते हैं। 10वें से जब हमने देखा कि व्यवसाय के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, याद रखना 10वां मतलब व्यवसाय होता है। तो इधर उधर भागना पड़ता है और भागदौड़ में जब भी करेंगे तो आपके घुटने मजबूत रहेंगे, तो आप हमेशा जवान रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। वैसे ही लोग बोलते हैं बुढ़ापे की पहली निशानी घुटनों का कमजोर होना होता है। तो 10वें से वापस याद दिला रहा हूँ, याद रखना व्यवसाय और घुटने रहते हैं। आगे बढ़ते हैं 11वें की तरफ। 11वां रहता है हमारा हाउस ऑफ गेन। We are deriving or we are estimating or we are analyzing any kind of gain from the 11th house. If your 11th is good, you will be gaining from each and everything. Rarely you will be on a losser side, you will lose anything. Rare. तो 11वें से हम देखेंगे तो हमको हर तरीके का फ़ायदा होता है। तो फ़ायदे के लिए, उसको संग्रह करके संभालने के लिए, उसको क्विकली मूव होने के लिए, जल्दी से और एक से दूसरी तरफ जाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको हमारी टखनों की मजबूती होनी चाहिए। टखने अगर अच्छे रहेंगे तो हम जल्दी से जल्दी अपने हिंदी में क्या होता है पैतरे बदलेंगे, अलग अलग मूवमेंट रहेगा पैरों से, हमारी टखने मजबूत है, जल्दी से बदल पाएंगे अपने स्थान को, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएंगे। तो फ़ायदे के लिए टखने मजबूत होना जरूरी है। आपको लगता रहेगा मैं ज़बरदस्ती मिला रहा हूँ, लेकिन मिलाना जरूरी है, तो आपको आपकी पिछली बातें याद रहें और नहीं आप सीख पाएँ। आगे बढ़ेंगे। हमारा आखिरी स्थान 12वां स्थान। 12वां स्थान यहाँ से हम आँखों को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को और पैर के पंजों को देखते हैं। तो जैसा कि आपको याद रहे कि 12वें स्थान के बारे में हमने बोला था कि ये हाउस ऑफ एक्सपेंस है। यहाँ से हम लोग सारी बुरी चीज़ों के बारे में अंदाजा लगाते हैं, चाहे वो हमारे खर्चे हों, चाहे वो हमारी आयु हो, हमारी मृत्यु का तरीका हो, हमारा देश से निकलना हो, हमको जंगल में अकेले में एकांत पर रहना पड़े, हमको जेल हो जाए, हमको असाइलम में भेज दिया जाए, ऐसी सारी चीज़ें जो मतलब बुरी मानी जाती हैं, मोक्ष है, ये सारी चीज़ें जो 12वें से है कि मतलब जैसे क्या बोलते हैं हाउस ऑफ डिटैचमेंट। यहाँ आपको किसी तरह का कोई किसी से आसक्ति या अटैचमेंट नहीं रहेगा, तो इसके लिए इसको बुरा माना जाता है। तो उसी क्रम में, उसी लॉजिक से हम आगे बढ़ते हैं। तो 12वां स्थान है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर आपका 12वां स्थान खराब है तो आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे,
वैसे भी आजकल कोरोना काल है, तो हर कोई बोलता है कि भाई आपकी इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने चाहिए। तो फिर मेरे हिसाब से 12वां स्थान अच्छा रखना चाहिए। 12वां स्थान अच्छा रहेगा तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, आप कभी बीमार नहीं होंगे। और अगर गलती से हुए भी तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा शारीरिक संरचना के बारे में ध्यान देते हैं तो फिर 12वां स्थान हमारे पंजों का रहता है और ये आखिरी स्थान है। और शरीर में भी आखिरी स्थान पंजों का रहता है। और आप सबको मालूम है कि अगर पंजे कमज़ोर रहेंगे तो इंसान खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा। और अगर चल ही नहीं पाएगा, खड़ा ही नहीं हो सकता, तो उसका दिमाग कितना भी तेज़ रहे, उसके हाथ कितने ही मजबूत रहें, उसकी बाकी शारीरिक संरचना कितनी भी अच्छी रहे, लेकिन जो इंसान खुद से खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या होता है, एक तरह से ज़िंदगी खराब ही है। वैसे तो शरीर का कोई भी अंग खराब है तो सब खराब है, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ें आप लोग प्रबंध कर सकते हो, मैनेजेबल है। लेकिन पैर खराब है तो नहीं हो सकता। तो पैर की बीमारियाँ, पोलियो जैसी चीज़ें हम लोग 12वें से देखते हैं। एक बात और, दूसरे स्थान से 12वें स्थान से हम सीधी और उल्टी आँख के बारे में ध्यान देते हैं। अगर हमारा 12वां या दूसरा स्थान खराब है तो हमारी उल्टी या सीधी आँख खराब हो सकती है, हमारे चश्मा लगेगा, रूप की आँखें, आँखों के रोग, आँखों के और बीमारियाँ, दृष्टि, चश्मा वगैरह हम लोग 12वें से दूसरे से देखते हैं। तो ये हमारा पहले कौन से स्थान से क्या देखते हैं वो आया, फिर 12 स्थानों से शरीर की पूरी संरचना आ गई कि कौन से स्थान से शरीर के हिसाब से क्या क्या देखते हैं। तो आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं। इसके आगे फिर हम नया वीडियो लेके आएंगे। वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भरोसा है आप लोगों ने ऑलरेडी हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। फिर भी अगर नहीं रखा है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। एक छोटा सा घंटी जैसा आइकन रहेगा, वो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा आइटम है, उसको आइकन भी बोलते हैं, वैसे आइकन ही बोलते हैं, मैं तो आइटम बोल रहा हूँ। तो उसको क्लिक करें ताकि हम लोग जैसे ही जो भी नया वीडियो बनाएंगे, जैसे ही अपलोड करेंगे, आपको तुरंत के तुरंत इमीडिएटली यू विल गेट अ नोटिफिकेशन, यू विल गेट देयर इज समथिंग टू वॉच अपॉन। So it will be going to be interesting and learning and fun. So requesting you to please like, share and subscribe our channel. Please ask your friends, your relatives to subscribe our channel to be part of learning. Thank you. Thanks a lot.